हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल्स के फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करे थे और आज हम उस फर्स्ट एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। उसके रिमेनिंग जो भी दो क्वेश्चंस रह गए हैं वो कंप्लीट करा के, ठीक है बच्चों। और उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम मिड पॉइंट थ्योरम। बच्चों ये चैप्टर थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए क्योंकि ये चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस बहुत बड़े बड़े होते हैं और उन्हें समझने में भी टाइम लगता है, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए हम इस चैप्टर में थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं। ये ज्योमेट्री का सबसे हैवी चैप्टर है, ठीक है। आपने लाइंस एंड एंगल्स पढ़ा, ट्राइंगल्स पढ़ा, अब आप क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ रहे हो तो आपको खुद को फील हो रहा होगा कि ये चैप्टर जो है वो सबसे हैवी है एज कंपेयर टू प्रीवियस टू चैप्टर्स ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है बच्चों। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में वैसे तो कुछ नहीं है बच्चों, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट इसमें क्या करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन 11 में जो डायग्राम है इसका जरा देखिए। इस क्वेश्चन में एक ये ट्राइंगल दे रखा है इस तरीके से और इसी के पैरेलल ये भी एक ट्राइंगल है यहां पर और इसमें गिवन है कि ये जो दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं ए बी सी देख रहे हैं आप और डी ई एफ देख रहे हैं आप, ये दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं यहां पर बच्चों। और ये इसमें गिवन है आपको बहुत सारी चीजें, ए बी इक्वल है डीई के, ए बी पैरेलल है डीई के, बी सी इक्वल है ई एफ के, बी सी भी पैरेलल है ई एफ के। और आपको क्या क्या प्रूफ करना है यहां पे, ए बी ई डी पैरेललोग्राम, बी ई एफ सी पैरेललोग्राम, इन दोनों को आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। थर्डली आपको ए डी पैरेलल टू सी एफ करना है और ए डी इक्वल्स टू सी एफ करना है। फोर्थ और फिफ्थ में ए सी इक्वल्स टू डी एफ करना है और ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ करना है, ठीक है बच्चों। तो 5 पार्ट्स हैं पर ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बहुत सिंपली आप इसको कर लेंगे। ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात कि ए बी डी को टारगेट बनाइए। ध्यान से देखिए ए बी ई डी ये है बच्चों। मैंने आपको थोड़े दिन पहले स्टार्टिंग में इस चैप्टर की एक बात बताई थी बच्चों कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम में ऑपोजिट पेयर अगर इक्वल और पैरेलल होगा तो आप उस फिगर को क्या बोलोगे, पैरेललोग्राम, ठीक है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। दूसरी मैंने आपको क्या बात बताई थी कि अगर किसी भी फिगर में दोनों पेयर्स अगर पैरेलल हो जाते हैं तो भी वो क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में ही पैरेललोग्राम अलाउड है। अब जरा ध्यान से यहां पर देखिए, इस क्वेश्चन में ABED की बात कर रहे हैं, ABED। आपने गिवन में देखा कि AB जो है वो DE के इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। आप लिखोगे इसके प्रूफ में, इफ ए बी पैरेलल टू डी एंड ए बी इक्वल्स टू डी देन ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। बस इतना आपको डायरेक्टली लिखना है, इसमें और कुछ नहीं करना है आपको। सेम विद बी ई एफ सी में भी यही होगा, इफ बी सी is equals to EF and BC parallel to EF, then BEFC is a पैरेललोग्राम। तो इन दोनों केसेस में पैरेललोग्राम हो रहा है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों आपका इजीली हो गया। नेक्स्ट पार्ट में कहता है AD CF एंड AD पैरेलल टू CF एंड AD इक्वल्स टू CF। बच्चों आपने भी जो दो चीजें पैरेलल करी हैं उसका बहुत बेनिफिट मिलने वाला है आपको, क्योंकि AD को देखिए, AD इज अ पार्ट ऑफ ABED एंड CF इज अ पार्ट ऑफ, CF किसका पार्ट है, BECF का। तो इन दोनों से आपको कंक्लूजन निकाल के ये वाला पार्ट प्रूव करना है। देखिए क्या, जब आप ये प्रूव कर रहे हैं कि AB और ED जो है वो पैरेलल है तो देखिए क्या रिजल्ट मिलेगा, AD पैरेलल टू BE, AD पैरेलल टू BE एंड AD इक्वल्स टू BE, ठीक है बच्चों, मैंने यहां पे ये लिख दिया। और अगर हम BEFC की बात करते हैं तो CF इज इक्वल टू BE, CF पैरेलल टू BE एंड CF इक्वल टू BE। ये आ गया बच्चों।
अब हमने देखा कि इन दोनों में कॉमन क्या है, जरा ध्यान से देखिए, बीई 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 एंड बीई। तो इसका मतलब यहां से क्वेश्चन में कौन छोड़ के जाने वाला है, बीई। बीई जो है वो जाने वाला है और हम इसे इक्वेट कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, इक्वेट। अगर एडी बीई के पैरेलल है, सीएफ भी बीई के पैरेलल है, सो नाउ एडी पैरेलल टू सीएफ एंड एडी जो है वो सीएफ के इक्वल भी हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया और ये थर्ड पार्ट हो गया। बोलो बच्चों, यहां तक की बात समझ में आ गई सबके, किसी को कोई डाउट? चलिए इसके बाद फोर्थ पार्ट क्या है जरा देखिए ध्यान से, एसी और डीएफ। अब बच्चों अगर आपने एडी, मैं इसको ब्लू से मार्क करता हूं, एडी को सीएफ के पैरेलल कर दिया है और इक्वल भी कर दिया है, तो ये वाला पूरा पैरेललोग्राम जो है अब क्या हो जाएगा, मतलब सॉरी ये वाला कोऑर्डिनेटर अब क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बच्चों। तो आप लिख दोगे फोर्थ पार्ट में, नाउ ADFC इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, तो ADFC भी क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। अब इसके बाद की बात ये होगी कि ये पैरेललोग्राम हो गया तो इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो आप लिख देंगे नाउ AC इक्वल्स टू DF। रीजन लिख देंगे आप, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसको मार्क कर देते हैं बच्चों, AC पैरेलल टू DF। अब जरा सा फोकस अपना जो है इन दोनों ट्राइंगल्स के ऊपर लेके आओ। ये दो ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं, सबको दिख रहे होंगे दो ट्राइंगल्स, ABCDFE। बच्चों AB किसके इक्वल होगा, DE के। AC इक्वल होगा DF के, प्रूव्ड अबव। एंड BC इज इक्वल्स टू EF गिवन। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जब या तीनों चीजें हो जाएंगी तो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे हमारे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो लास्ट पार्ट में आपको कॉन्ग्रेंसी करनी है, कौन सी वाली, SSS। क्या करना है बच्चों आपको, ABC एंड ट्राइंगल DFE, AB इक्वल्स टू DE गिवन, BC इक्वल्स टू AB। बच्चों ध्यान से देखो, AB DE के इक्वल हो जाएगा और BC EF के इक्वल हो जाएगा। ये सब चीजें गिवन थी पहले से। और एट लास्ट AC किसके इक्वल हो गया, DF के। इसका रीजन लिख देंगे आप, प्रूव्ड अबव। सो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DFE और क्राइटेरिया हो गया SSS बाय CPCT की जरूरत ही नहीं है, हेंस प्रूव्ड हो गया, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ कॉन्ग्रेंट ही करना था। तो बच्चों समझ में आ रहा है आप सबको ये क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट? बोलिए बच्चों, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आप सबको? तनेश, अर्चित, समझ में आ रहा है बेटा? अब बच्चों इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बात मैं आपको पहले ही अनाउंस कर चुका हूं कि क्वेश्चन नंबर 12 तो मेजरली हर क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, और सेक्शन डी में आता है क्योंकि इसके 4 पार्ट्स हैं और 4 पार्ट्स में बहुत प्रॉपर तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, 4 पार्ट्स को। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक बार रीड कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है आपको। स्टार्टिंग के 2 पार्ट्स इसके, इनफैक्ट फर्स्ट पार्ट जो है इसका वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने पड़ेंगे। आगे के पार्ट्स आपको इजी लगेंगे। जो मेजर, जो सबसे समझने वाला पार्ट है, दैट इज फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट देखिए बच्चों, कह रहे हैं ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू CD। 12th क्वेश्चन फ्रॉम NCERT बुक एक्सरसाइज 8.1। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि एक ट्रेपेजियम है और इस ट्रेपेजियम में ABCD में AB पैरेलल है CD के। तो आप AB नहीं लिख सकते बेटा, ये बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा।
आप ए बी नहीं लिख सकते क्योंकि ये इसके पैरेलल नहीं हो सकती, आपको यही लिखना पड़ेगा ए बी सी डी। कुछ ये कॉमन चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, मिस्टेक्स हो जाती हैं बच्चों से। इसके बाद इसमें कहा जा रहा है AD इज इक्वल्स टू BC। बेटा नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल गिवन है, आप गिवन भी लिखते रहिए साइड बाय साइड। AB पैरेलल टू CD एंड AD इज इक्वल्स टू BC, ये दोनों चीजें गिवन है। प्रूफ में भी लिस्ट लंबी है, 4 चीजें प्रूफ करनी है आपको, 4 पार्ट्स हैं बच्चों इसके। सबसे पहला है A इक्वल टू B, देन C इक्वल टू D, एंगल A इक्वल टू B, C इक्वल्स टू D, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ABC, एंड लास्ट में डायगोनल AC इज इक्वल्स टू डायगोनल BD। मतलब आप मान के चलिए कि ये दोनों आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएंगे, सारी की सारी मेहनत आपसे ये करवाएगा A इक्वल्स टू B। ठीक है बच्चों, अब यहां पर आप कंस्ट्रक्शन भी करोगे, विदाउट कंस्ट्रक्शन हम इस क्वेश्चन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं बच्चों, तो अब हमें कंस्ट्रक्शन भी करना है। यहां पे कंस्ट्रक्शन क्या है बच्चों? कंस्ट्रक्शन ये है ड्रॉ CM पैरेलल टू AD एंड ज्वाइन BN। बस इतना सा काम करना है आपको, ड्रॉ CM पैरेलल टू AB एंड ज्वाइन CM ले लीजिए या CE ले लीजिए, बुक में तो CE गिवन है, बुक में इनफैक्ट आपको हिंट भी गिवन है इस क्वेश्चन में, पर आपको एग्जाम में हिंट नहीं मिलेगी, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बुक में तो NCERT में हिंट दे दी है, एक्सटेंड AB एंड ड्रॉ द लाइन थ्रू C पैरेलल टू DA इंटरसेक्टिंग AB एट E। बच्चों इसको E पॉइंट ले लीजिए, बुक में भी E है, तो आपको ये हिंट बच्चों ध्यान रखनी है। आप कंस्ट्रक्शन में लिख दीजिए ड्रॉ CE पैरेलल टू AD एंड ज्वाइन BE, अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात सबके समझ में आ गई है बच्चों। अब टारगेट क्या है हमारा टारगेट ये है कि हमें A और B को इक्वल करना है। ठीक है, बहुत स्ट्रैटेजी के साथ ये क्वेश्चन कराया जाएगा, तो सारे बच्चे पहले बोर्ड पे ध्यान से इसको समझ लें, फिर कॉपी करें, और या फिर स्क्रीनशॉट ले लें या पिक्चर ले लें, बट पहले समझ जरूर लें, क्योंकि अगर एक बार ये कॉन्सेप्ट मिस हो गया तो आगे का क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, पहले मैं यहां पे कुछ नेमिंग कर देता हूं बच्चों। इसको रख देता हूं एंगल 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, और आपसे कुछ बातें पूछूंगा, बस मुझे उसका जवाब देते रहना आप। करेक्ट, ठीक है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। बच्चों मुझे एक बात ये बताओ, ये आपको ADCE कैसा लग रहा है देखने में? पैरेललोग्राम जैसा लग रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको कैसा लग रहा है ये देखने में? ध्रुव बताओ बेटा कैसा लग रहा है ये? AECD कैसा लग रहा है बच्चों? पैरेललोग्राम जैसा, बट अभी आप इसको पैरेललोग्राम जैसा ही कह सकते हो, क्योंकि इट्स नॉट प्रूफ दैट AECD इज अ पैरेललोग्राम। तो आपको सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम करना पड़ेगा। पैरेललोग्राम की अप्रोच ये है कि अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, राइट, तो ये दोनों साइड्स इक्वल भी होनी चाहिए। यही तो होता है कि दोनों साइड्स अगर इक्वल हो जाएंगी और पैरेलल हो जाएंगी, तभी तो ये पूरा का पूरा क्या बनेगा? पैरेललोग्राम। तो सबसे पहला काम बच्चों आपको ये करना है कि आपको इसको पैरेललोग्राम शो करना है। तो आप इसके लिए ये देख सकते हो कि इफ एक तरीका ये है कि AB पैरेलल है CD के एंड AD पैरेलल है CE के, तो आप लिख सकते हो AECD इज अ पैरेललोग्राम। ये वाली अप्रोच यूज करके आप इसको पैरेललोग्राम शो कर सकते हो। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये पूरे का पूरा फिगर क्या बन जाएगा बच्चों? पैरेललोग्राम। बात समझ में आ गई सबके? इसके बाद 1 और 4 में क्या रिलेशन होगी? अगर ये पूरा फिगर एक पैरेललोग्राम बन चुका है और ये भी इसके पैरेलल है बच्चों, तो 1 और 4 में क्या रिलेशन होगी? को इंटीरियर एंगल्स होंगे, तो यहां पर आप लिख देंगे 180 डिग्री और ब्रैकेट में लिख देंगे को इंटीरियर एंगल्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। व्हाट अबाउट 2 and 3? वेरी गुड, 2 and 3 इज लीनियर पेयर।
दोनों को इक्वेट कर देंगे आप, इक्वेट 1 and 2, सो 1 + 4 इज इक्वल्स टू 2 + 3, पर यहां पर कुछ भी नहीं हो सकता, ये एज इट इज रह जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर कुछ हमें और करना है जिससे कुछ रिलेशंस आए बिटवीन दीज एंगल्स। अब क्या कर सकते हैं, हमने लॉजिक यूज करा कि AD BC के इक्वल है। AD किसके इक्वल है बच्चों, BC के। रीजन क्या लिखा, गिवन। और ये AD जो है, ध्यान से देखिएगा, ये AD जो है वो CE के भी इक्वल है। बोलिए बच्चों, है या नहीं? क्या लिखेंगे आप, ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो बच्चों इन दोनों केसेस में AD इक्वल्स टू CE होगा। दिस इज AD बच्चों, दिस इज AD एंड दिस इज ऑल्सो AD। तो दोनों केसेस में AD आ रहा है। ओके, सो वी कैन इजिली इक्वेट AD और यहां पे लिख देंगे BC इज इक्वल्स टू C। बोलिए बच्चों, ये इंफॉर्मेशन समझ में आई आपको, कैसे आई? फिर से देख लीजिए एक बार डायग्राम में, ये साइड इसके इक्वल है क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये साइड इसके इक्वल है क्योंकि गिवन है। तो इस साइड को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तभी यहां से हमने AD और BC इक्वल थे, AD और CE इक्वल थे, AD को क्या करा, रिमूव कर दिया। बोलिए बच्चों, समझ में आ गई बात? अब BC और CE जो है वो इक्वल हो गए हैं। ये डायग्राम में देख के मुझे बताइए कि क्या बेनिफिट देंगे आपको ये। बच्चों सोचो, अगर BC और CE इक्वल है तो क्या बेनिफिट देगा आपको ये? वेरी गुड। अब आप लिख सकते हो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, और रीजन क्या दोगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों। तो अब हम इसको यहां पर अप्लाई जब करेंगे इस जगह पे, ध्यान से देखिए, तो ये जो 3 और 4 थे बच्चों, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? ये 3 और 4 कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली रिजल्ट क्या बचेगा, 1 इक्वल्स टू 2। डायग्राम में देख के बताइए बच्चों, 1 और 2 क्या है? एंगल 1 है बच्चों A और एंगल 2 क्या है, B। तो आपको जो प्रूव करना था वो फाइनली मिल गया। आप यहां पे लिख देंगे हेंस प्रूफ। तो ये फर्स्ट पार्ट है इसका। मैंने आपको बोला था फर्स्ट पार्ट में वर्किंग थोड़ी ज्यादा है जो आपको ध्यान से समझनी है, ठीक है? तो आपने क्या करा, एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों? आपने क्या करा, AB और CD पैरेलल था, गिवन था ये। AD और CE जो है वो बाय कंस्ट्रक्शन हुआ। ये भी मैं साइड में लिख देता हूं, ये गिवन से आया है और ये बाय कंस्ट्रक्शन से आया है, ठीक है? जिसकी वजह से ये AECD क्या बन गया, पैरेललोग्राम। नाउ 1 + 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2 + 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। दोनों को 180 के लिए इक्वेट करा तो 1 + 4 और 2 + 3 जो है वो LHS RHS में आ गए। बट होगा कुछ भी नहीं क्योंकि अभी और कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है? तो दूसरी रिलेशन ये बनाई कि AD जो है वो BC के इक्वल है, विच इज गिवन, एंड AD इज ऑल्सो इक्वल्स टू C। AD C के इक्वल क्यों होगा बच्चों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एक एक चीज प्रॉपरली मेंशन्ड है यहां पर। देन आफ्टर दैट अगर इक्वेट करा हमने, AD को इक्वेट करा, ये हमने यहां पर बच्चों AD को इक्वेट करा तो BC और CE जो हैं इक्वल आ गए। तो जब BC और CE इक्वल हो जाएंगे तो इनके ऑपोजिट एंगल्स 3 और 4 वो भी इक्वल हो जाएंगे और फिर आप उन दोनों को यहां कट कर दोगे, 1 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। 1 है A और B है 2। बच्चों लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है? अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका C और D। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। ये फर्स्ट पार्ट था बच्चों। C एंड D में आपको ज्यादा मेहनत नहीं कर रही है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि सारी की सारी मेहनत A और B को करने में, C और D में कोई मेहनत नहीं आएगी, आप खुद भी कर सकते हो बच्चों। बस मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A एंड D इफ द लाइंस आर पैरेलल? वेरी गुड। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन B एंड C? को इंटीरियर इफ द लाइंस आर पैरेलल, ठीक है बच्चों? तो ये यहां पर दोनों जगह क्या हो रहा है बच्चों, को इंटीरियर। ध्यान से देखिएगा, दोनों जगह पे क्या हो रहा है, को इंटीरियर। तो आपको ऐसे लिखना है कि
ए बी पैरेलल टू सी डी, देन ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड बी प्लस डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और दोनों का रीजन क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल्स। बच्चों इनको इक्वेट कर देंगे, 1 और 2 लेट करा था तो इसको 3 और 4 लेट कर लेते हैं, और फ्रॉम 3 एंड 4 जब करते हैं तो a प्लस सी इज इक्वल्स टू बी प्लस डी आ जाएगा। और बच्चों थोड़ी देर पहले भी आपने यहां पर क्या शो करा था कि a और b दोनों क्या होंगे, इक्वल, इनको कट कर दिया जाएगा तो क्या बचेगा, c इक्वल्स टू डी। तो आपका ये वाला पार्ट भी क्या हो गया बच्चों, प्रूव्ड हो गया। यहां तक की बात समझ में आ गई सारे बच्चों को, किसी को कोई डाउट? दोनों पार्ट्स क्लियर हो गए? तो बेटा फिर से देख लीजिए एक बार, a और d होगा, सॉरी यहां पर हमने गलत लिख दिया है ये बच्चों, इसे सही कर लीजिए, a प्लस डी होगा और यहां पर b प्लस सी होगा, वो आंसर सही आया होगा, बट यहां पर ये गलत है। मार्क्स कटते हैं इस चीज के बच्चों, अगर आप ये चीज लिखेंगे इस तरीके से गलत तो मार्क्स जरूर काटेगा टीचर्स। फिलहाल हमने इसे ठीक कर लिया है, a और d होगा को इंटीरियर, b और c होगा को इंटीरियर। आ रहा है बच्चों समझ में? लेंदी क्वेश्चन है, सारे स्टेप्स बहुत आराम से समझते जाइए बच्चों। थर्ड स्टेप में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको, क्योंकि बहुत सिंपल सी कॉन्ग्रेंसी है। पहले ओरली डिस्कस कर लेते हैं, पहले से ज्वाइन कर देते हैं अब ए बी डी और ए बी सी को। सारे स्टूडेंट्स इसको बहुत इजीली कर लेंगे। ए डी किसके इक्वल है, बी सी के, गिवन ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, रीजन क्या है, प्रूव्ड अबव। और बच्चों ए बी क्या है, कॉमन, ठीक है, ए बी क्या हो गया, कॉमन। तो क्राइटेरिया कौन सा हो गया मेरे बच्चों, साइड एंगल साइड, ठीक है। और लास्ट पार्ट सीपीसीटी से एसी किसके इक्वल हो गया, बीडी के। तो मैंने आपको बोला था कि सिर्फ पहले पार्ट की मेहनत है, बाकी के 3 बिल्कुल इजी हैं जो आप आराम से कभी भी कर सकते हो। सिर्फ आपको प्रैक्टिस किसकी करनी है यहां पर अच्छी तरीके से, फर्स्ट पार्ट की, कि आपको उसमें कभी भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। कभी कभी ये क्वेश्चन अगर छोटा आता है तो 2 पार्ट्स भी पूछ ले जाते हैं, इट्स नॉट कंपलसरी कि हर बार 4 पार्ट्स ही पूछे जाएंगे। तो बच्चों लास्ट में हमें कॉन्ग्रेंसी करनी है यहां पर, तो कॉन्ग्रेंसी कर देते हैं हम इस पोर्शन में, ध्यान से देखिएगा। नो दिस इज द थर्ड पार्ट, ये थर्ड पार्ट है। ट्राइंगल है हमारा ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें ए डी बी सी के इक्वल है, गिवन है बच्चों, a इक्वल्स टू बी है, प्रूव्ड अबव। क्या रीजन देंगे, प्रूव्ड अबव एंड ए बी इज कॉमन, ए बी इज इक्वल्स टू ए बी क्या हो जाएगा बच्चों, कॉमन। नाउ ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए बी सी, क्राइटेरिया हो गया साइड एंगल साइड, ठीक है बच्चों। तो ये भी प्रूव हो गया। और फोर्थ पार्ट बाय सीपीसीटी आ जाएगा यहां पर, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, दे आर डायगोनल्स। तो ये दोनों चीजें भी यहां पर क्या हो जाएंगी बच्चों, प्रूफ हो जाएंगी। तो इसी के साथ आपका ये बहुत बड़ा बिग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है, और क्वाड्रिलेटरल की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी से वो भी खत्म हो गई है। देखिए बच्चों ये चैप्टर आप पढ़ तो एनसीईआरटी से रहे हो, पर आपको लग रहा होगा कि कुछ ऐसा है इसमें जो हेवी है थोड़ा सा, जिसमें हमें क्वेश्चंस के ऊपर फोकस ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देख लीजिए, सारे स्टेप्स इसके।
बच्चों यहां पर ये ठीक कर लीजिए, यहां पर भी ये a प्लस डी होगा और b प्लस सी होगा, ठीक है बच्चों, और a और b कटेंगे तो c और d जो है वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये भी आपको ध्यान रखना है, सेकंड पार्ट इसका भी बहुत यूज है, सेकंड पार्ट का। बेटा आपको ये क्वेश्चन जो है आज 3 टाइम्स करना होगा। तो बच्चों इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो कंप्लीट हो गया है एनसीईआरटी से। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट कल स्टार्ट होगा दैट इज मिड पॉइंट थ्योरम। बच्चों ये चैप्टर आपका पूरा आ रहा है सिलेबस में, तो हमें इसके सारे पार्ट्स करने हैं, मतलब इसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया है, सेकंड पार्ट जो है इसका मिड पॉइंट थ्योरम जो है वो हम कंप्लीट करेंगे कल की क्लास से, उसको हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है बच्चों। अभी तक आपने जितना पढ़ लिया है इन सारे क्वेश्चंस को एक बार दोबारा से रिकॉल करिए। आपने 12 क्वेश्चंस एनसीईआरटी के करे हैं, कुछ थ्योरम्स करे हैं और कुछ एग्जाम्पल्स करे हैं, तो सब मिला के लगभग 20 क्वेश्चंस आपने इस टॉपिक के अभी तक कर लिए हैं। मैं ये चाहता हूं कि ये 20 के 20 क्वेश्चंस जो हैं आप एक बार दोबारा से आज रिकॉल करिए, और इसमें अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी टॉपिक में या किसी भी जगह पर, जैसे टू प्रूव, गिवन लिखने में, कंस्ट्रक्शन लिखने में, कहीं पर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पहले आप वो मेरे से डिस्कस करिए, तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। अनदर थिंग, मैं आपको डीपीपी सेंड कर रहा हूं रेगुलर बेसिस पे। अब आपको एक और डीपीपी मिलने वाली है मैथ्स की, कल ही हमने आपको डीपीपी दी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक उसमें हमें सेंड नहीं करी है पीडीएफ, और प्रीवियस वाली भी पीडीएफ सेंड नहीं करी है। सिर्फ 2-3 बच्चे ही ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक की पीडीएफ जो है वो हमें सेंड करी है, ठीक है बच्चों। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको सीरियसली लें, क्योंकि अगर आप पिछले चैप्टर्स के क्वेश्चंस को रिकॉल नहीं करेंगे तो आपका सिलेबस जो है वो पीछे का स्किप होता रहेगा। नया तो आप पढ़ रहे हो, पर पुराना भी रिकॉल करना साइड बाय साइड बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो आज आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें दोबारा से। ये क्वेश्चन 12 जो है इसकी पिक्चर भी आपको मिल जाएगी, इट्स अ वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बाकी के जो पुराने क्वेश्चंस हैं उनको भी रिवाइज करिए आज, ठीक है बच्चों। हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सून, बाय बाय।